हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल पे आपका। आज दोस्तों हम बात करेंगे कुछ ट्रेड डील के बारे में। अमेरिका और बांग्लादेश का ट्रेड डील होने वाला है। भारत पर जब से कम टैरिफ हुआ है तब से टेंशन में है यूनुस। और आप सोचो दोस्तों, ये बहुत डेंजरस गेम चल रहा है। क्या चल रहा है किसी को नहीं पता। बांग्लादेश और अमेरिका में जो डील होने जा रहा है उसके लिए DIF साइन हो गया है। मींस कि आप किसी के सामने इस डील को डिस्क्लोज नहीं कर सकते। ये अमेरिका की तरफ से है बांग्लादेश को कि बांग्लादेश को साइन करना होगा डील से पहले। कि क्या डील हो रहा है, कितनी चीजों का हम लोग आदान प्रदान करेंगे, क्या लेंगे क्या देंगे, किसी को नहीं बताना है। ऐसी किस चीज का डील कर रहे हो भाई जो किसी को बता नहीं सकते। दुनिया डील करती है तो डंगा पीट के बजाती है कि हमने इस चीज का डील कर लिया, इस चीज का डील कर लिया। बांग्लादेश और अमेरिका के बीच में ऐसी कौन सी डील हो रही है जिसपे वो बताना नहीं चाहते हैं। इसी को जानेंगे दोस्तों थोड़ा सा डिटेल में। यूएस बांग्लादेश ट्रेड डील में बांग्लादेश को डर, अगर वो भारत की तरफ अमेरिका में टैरिफ कम नहीं करवाता तो भारत के हाथ अमेरिकी बाजार उसकी हिस्सेदारी घट जाती। आपको पता होगा बांग्लादेश कपड़ा बनाता है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में है। तो जैसे ही इंडिया ने डील किया और इंडिया ने अपना टैक्स घटवाया अमेरिका से अपना नेगोशिएशन करके, जैसे भी, तो बांग्लादेश को इस चीज की बहुत चुल मच गई। और पाकिस्तान को साथ साथ, पाकिस्तान तो खैर कुछ दे नहीं पाएगा, वो भी लगा हुआ है कि कुछ ना कुछ डील हमारा भी हो जाए। लेकिन दोस्तों सोचने वाली बात है, बांग्लादेश में 12 तारीख को चुनाव है और ये ट्रेड डील साइन होनी है 9 तारीख को। ये चुनाव से 3 दिन पहले, जबकि आपको पता होगा जब भी कहीं चुनाव होता है तो उसके 1 हफ्ते पहले कम से कम ये कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाता है, जिसको हिंदी में कहते हैं आचार संहिता। आचार संहिता लागू हो जाता है। इस आचार संहिता की वजह से कोई भी डील, कोई भी काम सरकार नहीं कर पाती है। और यहाँ पे बांग्लादेश में चुनाव के जस्ट 3 दिन पहले 9 तारीख को, चुनाव से 72 घंटे पहले ये डील करेंगे अमेरिका के साथ। दोस्तों ये न्यूज हमने कवर किया है NDTV इंडिया से। इसको आगे हम आपको बताते हैं। बांग्लादेश में 12 फरवरी को राष्ट्रीय चुनाव होने जा रहा है। इससे ठीक 72 घंटे पहले 9 फरवरी को बांग्लादेश अमेरिका के साथ एक व्यापार समझौता पर हस्ताक्षर करने के लिए तैयार है। हालांकि इस डील को कड़ी आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। उसकी वजह यह है कि डील की शर्त को अंतरिम सरकार छुपा रही है। दरअसल भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते हो जाने के बाद बांग्लादेश में इस सौदे को अंतिम रूप देने के लिए जद्दोजहद की बड़ी तेजी दिखाई है। ट्रेड डील की वजह से अमेरिका के अंदर भारतीय वस्तुओं का टैरिफ घटकर 18% हो गया है। बांग्लादेश को डर है कि अगर वह भारत की तरफ अपने उत्पाद के लिए प्रतिस्पर्धी या बेहतर शर्तें हासिल कर सका तो भारत के हाथ अमेरिका बाजार में उसकी हिस्सेदारी घट जाएगी। बता दें कि बांग्लादेश का अर्थव्यवस्था अमेरिका के रेडीमेड गारमेंट निर्यात पर बहुत अधिक निर्भर करती है, जो उन्हें अमेरिकी निर्यात का लगभग 90% है। तो ये तो बर्बाद हो जाएगा। वही वो चाह रहा है कि हमारी भी कुछ टैरिफ कम हो जाए और हम भी जल्दी जल्दी से कोई डील कर ले। या तो कोई इतना खतरनाक डील करने जा रहा है, इसीलिए तो ये किसी को डिस्क्लोज नहीं कर रहा, बता नहीं रहा है। जो उसकी इंटरिम गवर्नमेंट है बांग्लादेश की, यूनुस की गवर्नमेंट, वो किसी को कुछ नहीं बता रही है कि हम क्या डील कर रहे हैं। कुछ ऐसा तो डील नहीं खतरनाक करने जा रहा है कि अपने देश का सारा बेस दे देगा अमेरिका को, अमेरिकन सेना आके वहां पे रहेगी और फिर से ये जो 7 सिस्टर्स को अलग करने का इनका जो इंटरनल प्लान है उस पर ये काम करेंगे। क्योंकि जब वहां का इंटरिम गवर्नमेंट सिग्नेचर कर दिया, इट मींस कि आगे कोई भी कुर्सी पर बैठे उससे मतलब नहीं है। वो तो सीधे बोलेगा भाई बांग्लादेश और हमारे में बात हुई थी, सरकार से बात हुई थी, किसी पर्टिकुलर पर्सन से नहीं। तो उसके बाद जो भी बैठे वहां पे, खालिदा जिया का बेटा बैठे या कोई भी बैठे, आगे तो डील होता है। एक बार साइन हो गया MOU पे तो साइन हो गया, आगे पता चलेगा। दोस्तों देखिए क्या होता है। 2025 से ही यूनुस की अंतरिम सरकार अमेरिका के साथ एक औपचारिक एवं अनडिप्लोमेटिक समझौता पर हस्ताक्षर किए। अनडिस्क्लोज यानी जिसकी जानकारी बाहर ना दी जा सके। अनडिस्क्लोजर मींस की औपचारिक रूप से यूनुस ने अनडिस्क्लोज समझौता पर हस्ताक्षर कर दिया है। मींस कि इस डील को पब्लिक के सामने डिस्क्लोज नहीं की जा सकती। आगे पता चलेगा दोस्तों। देखिए क्या होता है। जो भी होता है आपके सामने हम जरूर से खबर को लाएंगे। अभी तो इस खबर में कुछ डील डिस्क्लोज ही नहीं किया गया है, बट जो शर्त है वो बहुत अचंभा और आश्चर्यचकित करने वाला शर्त है कि ऐसा क्या डील हो रहा है भाई जिसमें नॉन डिस्क्लोजर का बिल साइन हो रहा है। और आगे है दोस्तों, प्रथम अली के हिसाब से इस डील में यह भी बताया गया है कि शर्त है पहला चीन से आयात कम करना है, चीन के बजाय अमेरिका से सैन्य आयात बढ़ाना है। मतलब चाइना से हथियार नहीं लेना है, बांग्लादेश अब हथियार लेगा अमेरिका से। ये अमेरिका का कहना है, अमेरिका का ये रूल है फॉर बांग्लादेश। दूसरा, अमेरिका आयात बांग्लादेश में बिना किसी रुकावट प्रवेश करने में सक्षम होना चाहिए। मतलब अमेरिका जो चाहेगा जब चाहेगा बांग्लादेश में भेज देगा। बांग्लादेश को पूछताछ भी नहीं करनी है कि इसमें है क्या। बांग्लादेश को बिना सवाल उठाए अमेरिकी मानकों का प्रमाण पत्रों को स्वीकार करना होगा। इतना ही नहीं, अमेरिका के वाहन और उसके पार्ट्स की आयात के संबंध में निरीक्षण नहीं किया जाना चाहिए। वजह है कि अमेरिका बांग्लादेश के बाजार में अपने वाहनों को आसानी से पहुंचाना चाहता है।
दोस्तों ये सब डील होने, कोई भी देश नहीं करेगा ऐसा डील तो, कि भाई मैं जो भी सामान भेजूंगा तुम्हें चुपचाप रख लेना है, उसको चेक भी नहीं करना है, खराब है कि अच्छा है चुपचाप रख लो। ये तो साफ साफ गुंडागर्दी हुई। तो गरीबों के साथ अमेरिका गुंडागर्दी करता ही है, इंडिया के साथ तो नहीं कर पाया और ना कर पाएगा। इंडिया ने तो साफ साफ बोल दिया कि भाई देखो, अगर हमारी शर्तों पे डील करोगे तो हम एमयू साइन करेंगे, बायलैटरल मीटिंग करके अनाउंस करेंगे तुम्हारी चीजों को। अगर नहीं मानोगे तो 2-2.5 साल और ट्रम्प रहेगा, उसके बाद कोई दूसरा आएगा, हम दूसरे से डील कर लेंगे, लेकिन तुम्हारी शर्तों पे हम डील करने वाले नहीं है। लेकिन यहाँ साफ साफ दिखने को मिल रहा है कि अमेरिका धमका रहा है बांग्लादेश को, अपनी तरीके से हर चीज को एग्री करवाने के लिए मना रहा है और बता रहा है कि तुम्हें ऐसा करना है। कुछ रिक्वेस्ट नहीं है, दैट इज ऑर्डर। आगे जैसा भी होगा दोस्तों आपको भी पता चलेगा, हम आप तक खबर को जरूर पहुंचाएंगे। अगर आपको हमारी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती हो दोस्तों तो अपने दोस्त परिवार के साथ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और फॉलो करना ना भूलें, ताकि हम आपसे कांटेक्ट में बने रहें और आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाते रहें। थैंक यू सो मच।